Hello everyone, welcome to MBA Pathshala. So guys, the topic for today is abstract RC. This is one topic that some people wanted me to take. So it's an interesting passage. Let me show you the passage. So guys, this is the first slide. Second, and then we have 4 questions. Okay, चलो. So try करते हैं. Narcissism is said to be history of 20th century. Among other related social illnesses, more and more people claim disturbance of self-esteem and a feeling of emptiness. So 20th century में नार्सिसिज्म एक हिस्टीरिया की तरह उभर के सामने आया है और जितनी भी सोशल इलनेसेस हैं उनमें से काफ़ी लोग सेल्फ एस्टीम की डिस्टर्बेंस को क्लेम करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर एक खोखलापन है, एक एम्प्टीनेस है ना. नाउ आई थिंक एक जनरल जो टर्म नार्सिसिस्ट होता है उसका मीनिंग आपको पता होगा, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, तो ऐसे लोग जो अपने आप को ही काफ़ी एडमायर करते हैं या अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, सो लाइक सच पीपल आर नार्सिसिस्ट. ओके, द मॉडर्न नार्सिज्म हाउएवर सीम्स नॉट टू बी ओरिजिनेटेड इन द अर्ली चाइल्डहुड एज वंस डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉइड बट बी एनफोर्स्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑथर कह रहा है कि जो मॉडर्न नार्सिसिज्म है उसका ओरिजिन चाइल्डहुड में नहीं है. ठीक है, तो जैसे ना लाइक दोज ऑफ यू हु हैव रेड साइकोलॉजी, तो उसमें आपने शायद सुना हो या देखा होगा कि ना बहुत सारी जो सोशल या मेंटल इलनेसेस जो होती हैं या इवन डिप्रेशन हो गया या मतलब जो बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका ओरिजिन आपके बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमा में बताया जाता है. एंड ऑथर बोल रहा है कि फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी रिगार्डिंग नार्सिसिज्म, जिसमें वी यूज टू थिंक कि ये चाइल्डहुड के किसी ट्रॉमा या उसका कोई रिजल्ट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि आजकल का जो नार्सिसिज्म है दैट इज मोर रिलेटेड टू सोसाइटी. ओके, economic and technological changes as well as changes in social values are all contributing factors to increased narcissism in post modernity. तो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं और जो सोशल वैल्यूज में, ठीक है, आजकल की जो सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं उन सोशल वैल्यूज में जो चेंज है वो भी नार्सिसिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड. सो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपने क्लियर कर दिया कि जो मॉडर्न नार्सिसिस्ट है उसका रीजन चाइल्डहुड या चाइल्डहुड की कोई ट्रॉमा या कुछ ऐसा नहीं है. मॉडर्न नार्सिसिज्म हैज मोर टू डू विद योर सोसाइटी, social values and economical and technological changes, right? Okay, mirror mirror on the wall, who is the fairest of them all? The queen in the fairy tale Snow White values herself according to the mirror's opinion. So I think ये story कई लोगों ने सुनी होगी. So Snow White is asking the mirror who is the fairest of all, and like obviously she expects herself to be the fairest. Okay, that is the sort of reply that she's expecting. Okay, but now look at this. The queen is like, the queen likes the mirror to tell her what is the mirror's opinion of her, and she's more concerned about the opinion of the mirror, right? And not being fairest is unacceptable as she is willing to kill to change that. तो यहाँ पे एक तो बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है, या तो मिरर ये बोल दे कि तुम फेयरेस्ट हो, ठीक है, और अगर ऐसा मिरर जवाब नहीं देता तो ये क्वीन को एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे जो एक इन्फरेंस है वो ये है कि जो नार्सिसिस्ट होता है, ठीक है, उसे कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि उससे बेटर कोई और है. ओके, और उसके लिए वो इतना एक्सट्रीम स्टेप भी उठाने को तैयार है कि शी इज गोइंग टू किल दैट पर्सन, राइट, अगर उससे कोई फेयर है तो, है ना. अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैसेज है वो थोड़ा सा हिडन है, इन्फर करना है हमें, और वो आई थिंक हमें समझ में भी आ रहा है कि बेसिकली ऑथर यहाँ क्या बताना चाह रहा है. द मिरर इज ऑफकोर्स अ मेटाफर फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ इन अदर पीपल विच इज यूज्ड बाय द नार्सिसिस्ट टू वैल्यू हिज ओन सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे नार्सिसिस्ट जो एक इंसान होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टोरी के अंदर क्या था कि आपने मिरर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन मिरर एक मेटाफर है. मेटाफर है उन लोगों के लिए जिनको नार्सिसिस्ट, जिनसे उनका एक्सेप्टेंस है, उनका ओपिनियन चाहता है अपने बारे में. ठीक है, जब ये मिरर क्वीन को बताता था कि यू आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, देन शी वुड बिकम हैप्पी. सिमिलरली जो नार्सिसिस्ट है, जब उसको लोग बताते हैं कि तुम सबसे बेस्ट हो या तुम्हारे से ज़्यादा बेटर कोई और है ही नहीं,
तभी वो अपने आप को वैल्यू करता है, बिकॉज हिज ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ नार्सिसिस्ट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट पीपल टेल हिम और हर। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि मिरर के केस के अंदर क्वीन के साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे other people and mirror, they are being compared, so that is the reason why they have said that other people, like the mirror is a metaphor for the reflection of yourself in the eyes of the other people। ठीक है, जो कि नार्सिसिस्ट करेगा, उसको दूसरे लोगों का ओपिनियन चाहिए। The narcissistic individual is disinterested in others and only acting on his personal advantage। तो ऑथर आगे क्लियर कर देता है, ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट को दूसरे लोगों से मतलब है, लेकिन उसे अपना ओपिनियन जानना है और उसको अच्छा लगता है कि जब लोग उसकी तारीफ करें या उसके बारे में कुछ अच्छा बोलें या उसको ग्रेट फील करवाएं, तो दिस इज बेसिकली नार्सिसिस्ट एक्टिंग इन हिज पर्सनल एडवांटेज। ठीक है, एलिस मिलर डिस्क्राइब्स द नार्सिसिस्ट एज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर ग्रैंडियोसिटी। सो ही वांट्स टू अपीयर बिगर देन लाइफ, ओके, ग्रैंडियोस। ठीक है, which is then reflected in the admiration of others and so confirms superiority and raises the individual self-esteem। ओके, अब देखो यहाँ पे एक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा, सेल्फ एस्टीम जनरली एक इंडिविजुअल का खुद का परसेप्शन होता है अपने बारे में, और सेल्फ एस्टीम जो है वो उन लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है जो लोग अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं, द सॉर्ट ऑफ पीपल हु हैव अ वेरी क्लियर डिफाइंड वैल्यू सिस्टम, व्हाट दे वैल्यू इन लाइफ, व्हाट दे वांट इन लाइफ। लेकिन जो नार्सिसिस्ट है उसकी सेल्फ एस्टीम का जो सेंस है वो कब आता है, जब दूसरे लोग उसको एडमायर करें और उसको सुपीरियर कन्फर्म करें। ठीक है, बिकॉज अ नार्सिसिस्ट विल फील हैप्पी और विल फील वैलिडेटेड व्हेन अदर पीपल कन्फर्म हिज सुपीरियरिटी। ठीक है, तो द नार्सिसिस्ट इज ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अप्रूवल फ्रॉम अदर पीपल, ही वांट्स पीपल टू बेसिकली प्रेज हिम, टू कन्फर्म हिम एज सुपीरियर, देन ओनली उसकी सेल्फ एस्टीम मेंटेन होगी। ठीक है, so that's a very important point। through admiration and approval the uncertain self worthiness is bolstered। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब एडमिरेशन और अप्रूवल मिलता है तो ही नार्सिसिस्ट की सेल्फ वर्थ अप्रूव होती है। बॉल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन होती है। ठीक है, मतलब अगर उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसकी सेल्फ वर्थ उतनी नहीं फील होगी उसे। If the individual does not experience admiration, it is likely to suffer from depression and a feeling of severe emptiness emerging from lowest self-esteem। तो अगर नार्सिसिस्ट को दूसरे लोगों का एडमिरेशन नहीं मिले, अगर दूसरे लोग उसको सुपीरियर नहीं माने, देन द नार्सिसिस्ट विल सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन एंड विल फील एज इफ ही इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। However, narcissism is not about self-love but self-hatred। Okay, so this is interesting। तो in that sense, narcissism is not exactly about self-love but self-hatred, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो तभी अपने आप को पसंद करता है जब दूसरे लोग उसकी तारीफ करें या उसकी सुपीरियरिटी को वैलिडेट करें। द नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल हैज एन एम्प्टी सेल्फ विद नो आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। ओके, सो दैट्स एब्सोल्युटली सम्स इट अप कि नार्सिसिस्ट की खुद की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, उसकी जो सेल्फ वर्थ है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि बाकी लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं। ठीक है, thus the reflection of self in other people, reflection of self in the other people is a search for self identity and way of filling in the inner emptiness। okay, so narcissist का दूसरे लोगों का एडमिरेशन लेना, ठीक है, और जैसे मिरर के अंदर क्वीन अपना अप्रूवल लेती थी उससे कि भाई वेदर लाइक am I the fairest। ओके, सिमिलरली दूसरे लोगों की नज़रों में नार्सिसिस्ट अपने आप को जब सुपीरियर पाता है, ठीक है, देन ओनली ही कन्फर्म्स हिज सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। अदरवाइज अगर दूसरे लोग उसको एडमायर नहीं करें, उसको अगर वर्दी फील नहीं कराएं, सुपीरियर फील नहीं कराएं, देन दैट पर्सन वुड फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो एज अ नार्सिसिस्ट हिज सर्च इज ऑलवेज फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। ही इज नॉट complete in himself or herself। okay, like always looking for approval, always looking for people who would validate him। okay, so that is how a narcissist is। तो अब देखो सेकंड पैराग्राफ जो है, ठीक है, उसमें ऑथर ने यहाँ पे हमें क्या समझाया थ्रू द एग्जांपल ऑफ मिरर एंड क्वीन, कि भाई जैसे क्वीन को तारीफ चाहिए, अप्रूवल चाहिए मिरर से, उसी तरीके से एक नार्सिसिस्ट दूसरे लोगों की तरफ देखता है ताकि वो उसकी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रेंथन कर पाए। ठीक है, अदरवाइज नार्सिसिस्ट अंदर से खोखला होता है, ठीक है, उसकी खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती।
Okay. So last paragraph, admiration and approval that support self-esteem are often achieved through the external image of the self. Okay, तो external image ही है भाई। अगर आप दूसरों से पूछ रहे हो कि भाई आपके बारे में मतलब उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है, तो यू आर नॉट इंटरनली वैलिडेटेड, यू आर नॉट समवन हु हैज इंटरनल सेल्फ एस्टीम, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सटर्नल इमेज ऑफ द सेल्फ, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग जो आपको बोलेंगे उसके बेसिस पे आप अपनी इमेज क्रिएट करोगे। दैट इज हाउ अ नार्सिसिस्ट इज। Society today is dominated by appearance. The invention of mass media has created new powerful source for ideals and values which have become the single most powerful cultural influence on young people in Western society. तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जो मास मीडिया का जो कल्चर है उसकी वजह से जो इन जनरल जो वैल्यू सिस्टम है या जो आइडियल्स हैं, ठीक है, दीज थिंग्स हैव बीन गिवन टू द यंग पीपल by the mass media. Okay, like, so in a sense, these people, the young ones, they don't really have their own ideals or own values. Okay, it's the cultural influence of the Western society and the media that like that allows them to basically incorporate those same values inside them. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ऑथर शायद यहाँ पे ये आइडिया हमें बताना चाह रहा है कि अगर इन लोगों के वैल्यूज़ और आइडियल्स अपने खुद के नहीं है और ये मास मीडिया से उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, तो मोस्ट पॉसिबली like again, this is like this is more on the lines of becoming a narcissist. Okay, some of the strongest ideals are the body image, the sexual image, and the status image related to economic success. Okay, now this is something that we also see in society. Everyone wants a good body, ठीक है, so that's body image. You want to cultivate a sexual image and you want to have a status related to economic success. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सिमिलैरिटी है नार्सिसिज्म में और वो वैल्यू सिस्टम जो मास मीडिया या वेस्टर्न सोसाइटी प्रमोट कर रही है, वो क्या है? वो सिमिलैरिटी ये है कि एज अ यंग पर्सन, इफ यू आर टेकिंग योर वैल्यूज फ्रॉम व्हाट पीपल टेल यू और व्हाट media tells you, then obviously you don't have any image of yourself inside you. Okay, like your self identity is not strong. You basically look for validation on the following parameters. आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, आपको एक सेक्सुअल इमेज चाहिए, आपको एक स्टेटस चाहिए जो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का रिफ्लेक्शन हो. सो यू वांट अ बिग कार, यू वांट अ बिग बंगलो. Okay, you want to impress people with the sort of status that you enjoy in the society, है ना? ठीक है, so कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ें आपको नार्सिसिज्म की तरफ भी ले जा रही हैं, है ना? ठीक है, अब वो चीज़ देखो, ये आगे बात करेगा. पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज ब्रिंगिंग आउट नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग हेल्दी नार्सिसिज्म. ठीक है, अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के सामने आ रहे हैं और इससे आपका हेल्दी नार्सिसिज्म एनफोर्स हो रहा है. अब एग्जैक्टली हेल्दी नार्सिसिज्म की डेफिनेशन क्या है उसने यहाँ पे नहीं बताई, बट माई कैलकुलेशन है कि एक लेवल तक तो नार्सिसिज्म हेल्दी होता होगा और शायद एक लेवल के बहुत आगे निकल जाए तो फिर वो अनहेल्दी हो जाता होगा, है ना? सो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वुड काउंट एज हेल्दी नार्सिसिज्म. ओके, दैट मीन्स इट्स इन बैलेंस. मे बी शायद उसके आगे वाला जो है वो अनहेल्दी हो जाता हो, ठीक है, बट द ऑथर इज जस्ट यूजिंग द टर्म. ही हैज नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट ही मीन्स बाय दिस टर्म. Today, mostly prevailing narcissism is not psychological disturbance of early childhood, but an ongoing socially constructed characteristic shared by members of most Western society. ये देखो चीज इसने स्टार्टिंग में भी बोली थी, वापस इसने वही बोली कि आजकल जो नार्सिसिज्म प्रिवलेंट है वो चाइल्डहुड का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका चाइल्डहुड से लेना देना होता है, ठीक है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से. लेकिन ऑथर ने यहाँ पे क्लैरिटी दी कि it's not related to childhood trauma, but it's related to the value system of the modern society. कौन सी characteristics हैं जो modern society share करती है? The empty self seems to be mass problem of Western society and is medicated with consumption and objective status symbol to fill the inner emptiness, guys. This is a very very important statement, क्योंकि देखो इसमें पता है ऑथर ने अब exactly clear कर दिया कि वेस्टर्न सोसाइटी आपको कैसे नार्सिसिस्ट बना रही है. देखो, नार्सिसिस्ट जो था उसके अंदर से कोई सेल्फ एस्टीम नहीं था, लेकिन वो दूसरे लोगों की तारीफ या उनका अप्रूवल लेके दैट पर्सन विल फील कॉन्फिडेंट. सिमिलरली वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर भी वही हो रहा है
ठीक है, कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो लोग हैं दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ओके, सो दे हैव एन एम्प्टी सेल्फ, बट वंस दे कंज्यूम, ओके, कंजम्पशन से मेडिकेट करते हैं। कंजम्पशन का मतलब लेट अस से यू हैव बॉट योरसेल्फ अ न्यू कार. Now, when you have bought yourself a new car, okay, and people admire your car, okay, you feel happy. Now you feel fulfilled. Similarly, you have attained an objective status. Okay, it could be anything. Okay, let's say your status is based on, for example, your, let's say, a big house that you have, or maybe an iPhone that you have. Okay, it could be anything. तो वो सारे जो स्टेटस सिंबल्स हैं वो आपको आपकी वैल्यू देते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम को बनाते हैं. तो दिस इज वेरी सिमिलर, ओके, टू नार्सिसिज्म. ओके, तो इसलिए ऑथर ने यहाँ पे वही चीज़ बोली कि अंदर से तो आप एम्प्टी हो, बट दीज थिंग्स, ओके, विच आर रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म एंड कंजम्पशन इन द वेस्टर्न सोसाइटी, व्हेन यू डू दीज थिंग्स देन यू फील फुलफिल्ड, देन यू फील हैप्पी. Okay, self identity has perhaps always been related to appearance and achievement in the reflection of others. तो ऑथर कह रहा है कि शायद अपीयरेंस और अचीवमेंट ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो सेल्फ आइडेंटिटी से पहले भी रिलेटेड थी. ओके, लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में मास मीडिया की वजह से दिस हैज इंक्रीज द बर्डन ऑफ वर्ल्डली मिरर. ठीक है, नाउ यू कैन रिलेट टू दिस कि जो आजकल की सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उसमें आपको अपनी इमेज को लेके एक ज़्यादा कंसर्न हो गया है. दुनिया में आपको लोग कैसे परसीव करते हैं उस चीज़ को लेके, वर्ल्डली मिरर को लेके, पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर कंसर्न, एंड बाय डूइंग सो इट हैज़ टेकन नार्सिसिज्म टू अ कंप्लीटली न्यू लेवल. सो येस, इन द टुडेज वर्ल्ड दिस वे ऑफ लुकिंग एट योर ओन रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ हैज़ टेकन नार्सिसिज्म टू अ नेक्स्ट न्यू लेवल. बिकॉज इस पैराग्राफ में जो ऑथर बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जिस तरह का नार्सिज्म है, इट हैज़ टू डू मोर विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी एंड व्हाट मास मीडिया इज टेलिंग अस. एंड यंग पीपल, बिकॉज दे आर एम्प्टी, ओके, दे वांट टू have a sense of self by acquiring things, by consuming things, and these economic status symbols and the image that they have, which they want to portray to the society, उसकी वजह से उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ आता है. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एज ट्रू एज पर द पैसेज अबाउट नार्सिज्म. ठीक है, तो अब यहाँ पे से फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ. नार्सिज्म डेवलप्स एज अ सिम्टम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड नीड फॉर आइडेंटिटी. ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि नार्सिज्म जो है वो लो सेल्फ एस्टीम और अपनी खुद की आइडेंटिटी बाहर ढूंढना, उस चीज से निकल के आता है ये प्रॉब्लम नार्सिज्म का. ठीक है, तो नार्सिस जो होगा वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को दूसरों लोगों के थ्रू गेन करना चाहेगा और उसकी खुद की कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होगी. ठीक है, सो दैट इज वेरी वैलिड, इसमें कोई गलती नहीं लग रही. नार्सिज्म इज नॉट अ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ चाइल्डहुड एज वाज बिलीव्ड अर्लियर. गाइस, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू कंफ्यूज अस, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नार्सिज्म के कंटेक्स्ट में ना ऑथर ने पता है क्या बोला है कि जो आजकल की मॉडर्न नार्सिज्म है उसका लेना देना चाइल्डहुड के डिस्टर्बेंस से नहीं है, मॉडर्न नार्सिसिज्म का. ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नार्सिसिज्म जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी होगी उसका तो ऑब्वियसली लेना देना चाइल्डहुड ट्रॉमा से होगा, है ना. देखो, लेट मी शो यू द पैराग्राफ. देखो, इसने यहाँ पे ना बड़ा क्लियर किया है फर्स्ट पैराग्राफ में. द मॉडर्न नार्सिसिज्म हाउएवर डज नॉट सीम टू बी ओरिजिनेटेड इन द अर्ली चाइल्डहुड एज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉइड. So modern narcissism has nothing to do with childhood. Okay, but narcissism could have its origin in childhood as described by Freud. क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, तो ये कहना कि narcissism is not a psychological disturbance of childhood, this statement would be invalid because as per the passage it's not narcissism but modern narcissism. ठीक है, तो ये वाला wrong हो गया. The emergence of postmodern society has led to a shift in the age group at which symptoms of narcissism are first observed in an individual. तो ऐसा कहीं लिखा है क्या कि एज ग्रुप शिफ्ट हुआ है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के आने के बाद, जब नार्सिज्म के सिम्टम्स पहली बार दिखते हैं हमें किसी इंडिविजुअल में. ओके, ऐसा एज का तो कोई बात हमें दिखा नहीं कि पहले लेट दिखते थे सिम्टम्स, अभी जल्दी दिखने लग गए, कुछ इस तरह की बात हुई हो. नो, तो ये वाला भी रॉन्ग है. सो वी हैव ओनली ए, दैट इज द आंसर. सो आंसर इज डी फॉर डेली, ओनली ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज. तो अब देखो, इन्फरेंस क्या होता है. इन्फरेंस इज बेसिकली समथिंग दैट यू कैन लॉजिकली डिराइव फ्रॉम द गिवन फैक्चुअल डेटा.
सो मेरे पास जो पैसेज है उसमें काफ़ी सारा डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, तो उसके बेसिस पे मुझे कुछ इन्फर करना है। अब जो भी मैं इन्फर करूंगा वो पैसेज में डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, लेकिन मैं अपना लॉजिक, अपना कॉमन सेंस लगा के एंड बाय यूजिंग क्रिटिकल रीजनिंग आई कैन डिराइव दैट फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, राइट? सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। A narcissist seeks approval from the very people over whom he needs to establish superiority. देखो, नार्सिसिस्ट को अप्रूवल की जरूरत पड़ती है लोगों से, यहां तक तो सही है, लेकिन क्या पैसेज में ये मेंशन था कि उन्हीं लोगों का अप्रूवल वो लेता है जिन लोगों के ऊपर उसे अपनी स्टैब्लिश करनी है सुपीरियरिटी? ओके, देखो, सुपीरियरिटी वर्ड का सिर्फ मेंशन आया था इस सेंस में कि नार्सिसिज्म जो है, एक नार्सिसिस्ट जो इंसान है उसको दूसरे लोगों की एडमिरेशन चाहिए होती है और वो उनके सामने अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहता है, ठीक है? ओके, ये नहीं लिखा कि वो अप्रूवल तभी लेगा उन लोगों से जिन लोगों के ऊपर वो अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है? ओके, बिकॉज ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना? तो अगर ए ऑप्शन वैलिड होगा तो उसके हिसाब से A narcissist will only seek approval from those people जिन लोगों के ऊपर उसे अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करनी है। तो नॉर्मल लोगों से वो अप्रूवल नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ लोग होंगे जिनको देख के उसे लगता है कि इनके सामने तो मुझे अपने आप को बड़ा दिखाना है, तो उन्हीं के सामने अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करेगा। बट इतना डिस्टिंक्शन हमारे पैसेज के अंदर नहीं था कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को ही वो टारगेट करता है, ठीक है? सो दिस वन इज गॉन। A narcissist will be satisfied with an image of self that is unprepossessing if that image is approved by others, right? एक नार्सिसिस्ट एक ऐसी इमेज से भी सेटिस्फाइड हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, एज लॉन्ग एज कि बाकी लोग उस इमेज को अप्रूव कर दें। अब इसको ऐसे सोचो, नार्सिसिस्ट अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर दिखाना चाहता है, या नार्सिसिस्ट की एक ऐसी इमेज जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत एवरेज है, लेकिन बाकी लोग उस इमेज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उस इमेज के साथ भी खुश हो जाएगा? ओके, तो इफ यू कंपेयर पैसेज में जो दे रखा था उसके हिसाब से नार्सिसिस्ट ऑलवेज वांट्स टू बी द आइटम ऑफ अप्रूवल, ऑफ एडमिरेशन। वो चाहता है कि लोग उसको एडमायर करें, उसको सुपीरियर समझें, ठीक है? इन जनरल एडमायर करें, सुपीरियर समझे। तो अगर लोग उसे एवरेज की तरह एक्सेप्ट करते हैं तो क्या वो उस चीज से खुश होगा? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है? सो इफ यू सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फैक्ट कि बाकी लोग आपकी एक नॉर्मल अनप्रीपोजेसिंग इमेज को एक्सेप्ट कर लें, अप्रूव कर दे। आपका टारगेट ये है कि लोग आपको सुपीरियर समझें, आपको अपने आप से बेहतर समझे, एडमायर करें, है ना? Like the narcissist want other people to look up to that person, right? This one is gone. Society promotes narcissism and compels an otherwise normal individual to turn narcissist. Okay, so this is turn. अब यहाँ पे ना देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ना एक एक्सट्रीम वर्ड आया है, कंपेल, मजबूर करना। तो सोसाइटी नार्सिज्म को प्रमोट करती है और एक नॉर्मल पर्सन को नार्सिसिस्ट बन जाने पे मजबूर करती है। मुझे इतना जरूर पता है पैसेज के बेसिस पे कि नार्सिज्म इज समथिंग दैट इज कॉमन इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड द मॉडर्न वैल्यू सिस्टम प्रमोट्स द आइडिया ऑफ नार्सिसिज्म, ठीक है, मान ली बात। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता ना कि सोसाइटी जो है वो एक नॉर्मल पर्सन को नार्सिसिस्ट बना के ही मानेगी, कंपेल करेगी। तो जैसे आपको ऐसा कोई टर्म दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि दिस वन ऑल्सो could be the wrong option. Okay, so you can eliminate that. D option says admiration from others is the fuel that feeds the narcissist self-esteem. एडमिरेशन मिलता है जब नार्सिसिस्ट को, तभी उसे सेटिस्फैक्शन फील होता है, तभी उसे अपनी सेल्फ एस्टीम का वर्थ रियलाइज होता है, ठीक है? सो यस, दैट इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। ओके, क्योंकि नार्सिसिस्ट अंदर से तो खोखला है, उसकी सेल्फ एस्टीम तो तभी स्ट्रेंथन होगी जब बाकी लोग उसको एडमायर करेंगे। ओके, सो इट्स नॉट only about people saying that you are good as you are. No, he wants people to admire. Okay, so that is what the passage was telling me. Okay, so the answer is D for Delhi. Why does the author refer to the queen in the tale of Snow White? देखो,
ये जो टेल है क्वीन की स्नो वाइट वाली, इसके अंदर देखो पर्पस क्या है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है कि मिरर इज अ मेटाफर फॉर पीपल फ्रॉम होम द नार्सिसिस्ट इज सीकिंग अप्रूवल। तो ये जो पूरा क्वीन वाला जो एपिसोड है उसके थ्रू ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है? हमें ऑथर ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि एक रियल वर्ल्ड में अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं कि नार्सिसिस्ट क्या करता होगा, तो वो कुछ वैसा ही होगा जैसा कि क्वीन वाले केस में। तो क्वीन वाले एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो कई बार होता है ना कि हम लोग किसी चीज को कंसेप्चुअल लेवल पे बताते हैं, बट कंसेप्चुअल लेवल पे वो बात समझ में नहीं आती तो एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है भाई, आपने बोला कि भाई एक नार्सिसिस्ट जो होगा वो हमेशा चाहेगा कि दूसरे लोग उसकी तारीफ करें, तभी उसका एम्प्टी सेल्फ कंप्लीट होगा। अब ये तो बात हुई कंसेप्चुअल लेवल की है ना, आपने किसी चीज को एक डेफिनेशन की तरह या कंसेप्चुअली समझा दिया, लेकिन सुनने वाले को चीज समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए फिर आपने एग्जाम्पल लिया क्वीन का कि भाई जैसे क्वीन की स्टोरी थी कि उसमें जब तक शीशा नहीं बोलेगा कि तुम सबसे फेयर हो, तब तक क्वीन नहीं मानेगी कि दैट लाइक आई एम गुड। Okay, so the queen is looking for admiration or approval from the mirror. Okay, so using this example, the author is trying to explain his point or explain his argument. Options पे आते हैं। Introduce हो नहीं सकता क्योंकि introduction तो पहले हो चुका है। Elucidate का मतलब होता है to explain or to explain something, to clarify something, ठीक है, by various methods. Okay, this looks like a decent option क्योंकि जब आप elucidate करते हो किसी चीज को तो समझाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें ऑथर ने स्नो वाइट की कहानी के थ्रू हमें वो चीज समझाने की कोशिश की है, तो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। सो elucidate in that sense looks a valid option. आगे भी देख लेते हैं, लेकिन to provide an analogy for this idea. एनालॉजी का मतलब है कंपैरिजन। कोई अनरिलेटेड चीज है, आप उस चीज को तुलना करके आप बताना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मुद्दा ना तुलना का नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करके लोगों तक पहुंचाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वन इज दिस वन कैनॉट बी द आंसर टू रिफ्यूट। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिफ्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना। इससे पहले कोई आइडिया उसने बताया, उस आइडिया को गलत साबित करने के लिए क्वीन का एग्जाम्पल लिया? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, द क्वीन इन द टेल ऑफ स्नो वाइट is used as a example or like a story that could help us understand the whole personality of a narcissist. So this is an attempt by the author to explain us something, to make us understand. Okay, so in that sense elucidate, samjhana. Last question, the author of the passage is most likely to agree with which of the following statements? तो author इनमें से किस statement के साथ agree कर जाएगा? In the absence of external approval, the narcissist's self-love changes to self-hatred. कुछ एक्सट्रीम नहीं हो गया? अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो सेल्फ लव सीधे सीधे सेल्फ हेट्रेड में चेंज होगा। इतना जरूर हमें पता है कि नार्सिसिस्ट की खुद की जो रिलेशनशिप है अपने साथ वो अच्छी नहीं होती, वो हमेशा लोगों की तारीफ चाहता है, अंदर से वो खोखला होता है। लेकिन ये ट्रांजिशन इतनी जल्दी होगा क्या कि सेल्फ लव सीधे सीधे सेल्फ हेट्रेड में कन्वर्ट होगा अगर अप्रूवल ना मिले तो पैसेज में कोई ऐसा डिस्कशन था ही नहीं जहां पे ऑथर इस चीज को समझाए कि अगर उसे अप्रूवल नहीं मिलता तो सेल्फ लव के बाद सीधे जो स्टेज आती है वो सेल्फ हेट्रेड की आती है। ये जरूर ऑथर ने बोला था कि ही विल फील एम्प्टी और ही विल नॉट फील वैलिडेटेड, वो सारी बातें ठीक है, बट सेल्फ हेट्रेड इज लाइक टू स्ट्रॉन्ग, दिस वन इज गॉन। द नीड फॉर सेल्फ इमेज कैन बी सो ग्रेट एज टू मेक द पर्सन डिस्ट्रक्टिव। गाइस अगेन सेम थिंग। अब देखो कितने एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं जिनको आप देखते ही क्रॉस कर सकते हो, तो ये वाला भी चला गया। इट इज पॉसिबल टू बी इन्वॉल्व इन वन सेल्फ दैट वन फॉरगेट्स मोरालिटी। मोरालिटी वाला एंगल ना पैसेज में उतना था ही नहीं। ठीक है, देखो मॉरल्स ऑफ अ सोसाइटी इज सब्जेक्टिव। मोरालिटी जो होती है वो सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करती है, और एक सोसाइटी की मोरालिटी दूसरे सोसाइटी की मोरालिटी से मिसमैच भी हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू टर्म्स लाइक एथिक्स, दे आर लाइक कांस्टेंट, बट मोरालिटी इज समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव, राइट। और अगर मैं ये कहूं कि आप अपनी मोरालिटी भूल जाते हो, तो नार्सिसिस्ट के कंटेक्स्ट में ये कहना कि भाई वो अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो मोरालिटी को भूल जाएगा, ये पैसेज के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हो सकता है कि मोरालिटी भूल जाता हो, हमें नहीं पता,
but this is something that I cannot answer on the basis of the passage, where because nowhere in the passage they talk about morality like as something that a narcissist forgets. ठीक है, तो ये तो एंगल कभी आया ही नहीं किसी भी ऑप्शन में, किसी भी है ना, किसी भी लाइन में, राइट? ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो गॉन. वैल्यूज ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी सीम टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग नार्सिसिज्म. बिल्कुल सही बात है. पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की जो वैल्यूज है उसकी वजह से नार्सिसिज्म का ट्रेंड यंग लोगों में बढ़ा है. ये चीज आपने लास्ट पैराग्राफ में बहुत डिटेल में समझाई थी. इनफैक्ट ये जो लास्ट पैराग्राफ था उसका यही मुद्दा था, दैट व्हेन इट कम्स टू द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, ओके, द ट्रेंड ऑफ नार्सिसिज्म हैज गॉन अप. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, दैट इज द आंसर, डी फॉर दिल्ली. ओके, सो गाइस, एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ओमैट 2025, ठीक है, तो ये हमारा बैच आ रहा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स टू इंक्वायर मोर अबाउट द बैच. And you already know about the booster batches that we are currently running, ठीक है, तो ये booster batches हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, anyone who is preparing and planning to give CAT 2024, okay, so you can check out these batches. There's a good discount, okay, like for the verbal booster you have the course available at 3600 rupees after the discount. Okay, so that's it guys for today's session. I will be seeing you in the next session. Bye bye, take care.